हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं विषय 2 यानी कि कुमार गौरव सर का दोस्त सुदर्शन चक्र वाली जो बुक है, इसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। दोस्त ध्यान रखिएगा, भारत और विश्व संपूर्ण ज्योग्राफी दोस्त आपका 6 से 7 पेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर समय की बात बताऊं दोस्त, तो 30 से 40 मिनट के अंदर अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट के अंदर आपका बिल्कुल फटाफट पूरे ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है ज्योग्राफी का, भारत के प्रमुख चैनल एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख चैनल एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अगर बात करें दोस्त, पहले नंबर पर आता है 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेट चैनल कहा जाता है। यह किसके मध्य स्थित है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के बीच स्थित है आपका 6 डिग्री चैनल। रट लीजिएगा दोस्त, छपता है एग्जाम में। अगर दूसरे चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो दो अक्षांश है, यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है भारत में। अगर तीसरे अक्षांश की बात करें तो 9 डिग्री चैनल आता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के है। ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय है, 9 डिग्री आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। अगर दोस्त यहां से तो क्वेश्चन छपता ही है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, यानी कि इन दोनों के मध्य स्थित है। अगर बात करें दोस्त पांचवें नंबर पर कोको चैनल, तो जो कोको चैनल है यह अंडमान यानी कि भारत और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, इन दोनों के मध्य स्थित है यह कोको चैनल। अगले अगर बात करें अक्षांश का, तो दक्कन पास है। तो दक्कन पास दोस्त दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। ठीक है। अगर बात करें पाक जल संधि का, तो पाक जल संधि आपका तमिलनाडु यानी कि भारत और जाफना प्रायद्वीप यानी कि श्रीलंका, श्रीलंका का एक द्वीप है दोस्त जाफना द्वीप, और भारत का तमिलनाडु जो है, इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है पाक जल संधि। और यहीं पे दोस्त आदम ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है आपका मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ दोस्त? तो तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है यह मन्नार की खाड़ी। इसके बाद आता है दोस्त 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितना दोस्त? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगर बात करें 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का। और ध्यान रखिएगा लास्ट है आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यह आपके एग्जाम में छपेगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या दोस्त एईडी हो, टीआरई 4 हो, कोई भी एग्जाम हो, गौरव सर का सुदर्शन चक्र का बुक दोस्त यह रामबाण बुक की तरह कार्य करेगा। पूरे 7 पेज में दोस्त आपका संपूर्ण ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर बात करें दर्रा का दोस्त और स्थान, तो आता है आपका पहले नंबर पर थाल घाट। तो थाल घाट जो दोस्त है, यह मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छपेगा दोस्त यहां से। अगर बात करें दोस्त भोर घाट का, तो भोर घाट मुंबई पुणे को बेंगलुरु से जोड़ता है। किससे दोस्त? एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर थाल घाट की बात करें तो मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो मुंबई पुणे को बेंगलोर से जोड़ता है। अगर पाल घाट की बात करें तो केरल को तमिलनाडु कर्नाटक से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने का कार्य करता है पाल घाट। अगर चौथे नंबर की बात करें सेनकोट्टा दर्रा, तो सेनकोट्टा दर्रा दोस्त ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है को मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, इसको जोड़ता है। मतलब कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का कार्य आपका करता है सेनकोट्टा दर्रा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्त अंडमान व निकोबार की प्रमुख चोटियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार दोस्त जो भारत का है, यानी कि इसमें दोस्त कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटी है।
कितनी ऊंचाई है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में फटाफट कर लेते हैं। तो पहला है आपका सैंडल चोटी, जो कि अंडमान निकोबार पर स्थित है। अगर अंडमान निकोबार में एग्जैक्ट बताऊं स्थान, तो इसकी यह उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 738 मीटर, जो कि आपका अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल चोटी। ठीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्त माउंट डिओवोली। तो माउंट डिओवोली जो मंद अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्त माउंट कुयोब। तो माउंट कुयोब जो है यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है और 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर दोस्त चौथे नंबर की बात करें तो माउंट थुलियर। तो जो माउंट थुलियर है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ग्रेट निकोबार में स्थित है और 642 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है। अब आइए दोस्तों दोआब, और दोआब से संबंधित नदियां जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंधु सागर दोआब की बात करें तो सिंधु और झेलम के मध्य, यानी कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोस्त क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। अगर बात करें झेलम और चिनाब नदी, तो झेलम और चिनाब नदी के बीच के जो क्षेत्र यानी कि जो दबाव है, इसको चाज दुआब कहा जाता है। रचना दुआब दोस्त ध्यान रखिएगा, चिनाव और रावी के मध्य को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बारी दुआब, तो बारी दुआब आपका रावी और ब्यास के मध्य स्थित है। अगर बिस्त दुआब की बात करें तो बिस्त दुआब या दोस्त आपका ब्यास और सतलज, ध्यान रखिएगा, ब से आपका ब्यास हो गया, स से आपका सतलज हो गया, इन दोनों के मध्य स्थित है बिस्त दोआब। बारी में भी देख लीजिए दोस्त, ब्यास और र से रावी, यानी कि रावी और ब्यास के मध्य है। अब आइए दोस्त ट्रिक है इसका, रचना। तो र से आपका हो गया रावी और च से हो गया चिनाब, यानी कि रावी और चिनाब के बीच को रचना कहा जाता है। चाज दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, च से आपका हो गया चिनाब और ज से आपका झेलम हो गया, ध्यान रखिएगा, यह इसका ट्रिक है। ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, यह हमारा जो बुक है दोस्त सुदर्शन चक्र बुक है और संपूर्ण ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और ये हमारे है दोस्त उत्कर्ष क्लासेस वाले कुमार गौरव सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्त आइए, जो बात है नदी का, यानी कि नदी के संगम का, कि किस नदी के संगम से कौन सी नई नदी का निर्माण होता है, आइए जान लेते हैं वह जगह कौन सा है। अगर बात करें अलकनंदा और धौली गंगा, तो दोस्त अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे आके मिलती है दोस्त, इस क्षेत्र को कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है दोस्त, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अगर बात करें अलकनंदा और नंदकिनी, तो अलकनंदा और नंदाकिनी जहां पे मिलती है दोस्त, इसको कहा जाता है आपका नंद प्रयाग। अगर बात करें दोस्त कि अलकनंदा और पिंडार, तो एक नदी है दोस्त अलकनंदा और एक पिंडार नदी है, यह जहां पे मिलती है उसको कहा जाता है दोस्त कर्ण प्रयाग, वह स्थान है दोस्त कर्ण प्रयाग। अब बात करें अलकनंदा और मंदाकिनी, तो अलकनंदा मंदाकिनी जहां मिलते हैं दोस्त उसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग स्थान है। अलकनंदा भागीरथी, और यही से दोस्त आपका गंगा नदी बनती है, ध्यान रखिएगा, देव प्रयाग में। कहा दोस्त, देव प्रयाग में। यहां से कोई बार दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, आगे भी छपेगा, ध्यान रखेगा। अब आइए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी नदी कहां से उसका उद्गम, कहां से निकलती है और उसकी लंबाई कितनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करें सबसे पहले गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है दोस्तों गोदावरी नदी, यह नासिक के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, ध्यान रखिएगा, नासिक के निकट से निकलती है और 6465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला बात करें दोस्त कृष्णा नदी का, तो यह महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगर बात करें नर्मदा नदी का, तो यह अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें चंबल नदी का, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी नहीं दिया है दोस्तों, तो गंगा नदी की मैं बात करूं तो 25 से आपका कहां से गंगोत्री से निकलती है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
चंबल मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है 695 किलोमीटर। महानदी की बात करें तो रायपुर के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है 857 किलोमीटर। कावेरी नदी की बात करें तो बमगिरी की पहाड़ियां 800 किलोमीटर है। और तापी नदी की बात करें तो बेतुल यानी कि मुल्ताई की पहाड़ियां से निकलती है और 724 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब आइए खनिज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रमुख खनिज और उसका उत्पादक राज्य कौन सा है और खदान कौन सा है, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्त कोयला। तो कोयला का उत्पादक राज्य बताए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। सबसे ज्यादा भारत में कोयला आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। झारखंड के झरिया धनबाद से निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्त मुख्य खदान क्षेत्र तो झरिया, यह झरिया दोस्त ध्यान रखिएगा झारखंड, जो कि भारत में सबसे ज्यादा आपका कोयले का खदान यही से होता है। इसके अलावा है दोस्त आपका कोरबा और तलचर, ये तीनों भी जगह याद रखिएगा जहां से आपका कोयला खदान है, ध्यान रखिएगा। अगर अगले खनिज की बात करें तो लौह अयस्क। लौह अयस्क दोस्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तीन जगह इसका दोस्त प्रमुख उत्पादक राज्य है। थोड़ा थोड़ा तो दोस्त हर जगह, लेकिन मुख्य जो है स्थान राज्य यह आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। अब वह खदान कौन कौन सा है तो बेलाडीला खदान है, मयूरभंज है और कुंद्रेमुख है। यह तीनों खदान है, यह तीनों मुख्य क्षेत्र है इस राज्य में। इसके बाद दोस्त आपका आता है बक्साइट। अगर बक्साइट की बात करें तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन दोस्त उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें खदान तो पंचपतमली आपका खदान है, या लोहरदगा यह भी खदान है जहां पे बक्साइट का उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है। अगर अगला बात करें दोस्त मैंगनीज का तो मैंगनीज आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और आपका खदान है बालाघाट क्षेत्र है और नागपुर क्षेत्र में आपका मैग्नीज का उत्पादन खनन होता है। अगर अगला बात करें दोस्त खनिज तो तांबा खनिज है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में, राजस्थान में दोस्त चांदी भी सबसे ज्यादा राजस्थान से ही होता है, ध्यान रखिएगा इसका उत्पादन होता है। अगर बात करें मलाज खंड और खेतड़ी, यह तांबा के लिए इंपॉर्टेंट आपका क्या है, क्षेत्र है, खदान है। अगर बात करें दोस्त क्रूड ऑयल का यानी कि कच्चा तेल का, तो कच्चा तेल आपका राजस्थान, गुजरात और असम। अगर बात करें दोस्त बम्बे हाई है, मंगला है और डिगबोई है जो कि असम में है, यहां से आपका क्रूड ऑयल उत्पादन यानी कि खनन करके निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करें तो इसके लिए राज्य है दोस्त, प्रमुख राज्य आपका असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन से ही दोस्त आपका प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस मिलता है। अगर अगला बात करें खनिज का तो सोना, तो सोना के लिए दोस्त कर्नाटक और आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है। कोलार और हट्टी दो क्षेत्र है जहां से आपका सोना का उत्पादन किया जाता है। अगर अगला बात करें दोस्त हीरा का, तो हीरा आपका हो गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का पन्ना जो क्षेत्र है, खदान है, यही से आपका हीरा प्राप्त किया जाता है। अगला दोस्त इंपॉर्टेंट है अभ्रक। अभ्रक के लिए दोस्त आंध्र प्रदेश और राजस्थान, और राजस्थान का दोस्त नेल्लोर जो क्षेत्र है, यही से आपका अभ्रक का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला खनिज जान लेते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की बात करें तो दोस्त आपका बिहार का कैमूर की पठारियों से भी चूना पत्थर मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्त आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है, चित्तौड़गढ़ और कटनी यह क्षेत्र है। अगर जास्ता की बात करें तो दोस्त राजस्थान, जावर यानी कि उदयपुर से। अगर सीसा की बात करें तो इसमें भी दोस्त राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जहां से सीसा का उत्पादन किया जाता है, और जगह है रामपुरा अगुचा। अगले आपका खनिज की बात करें तो क्रोमाइट है दोस्त। क्रोमाइट आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा का सुकिंदा घाटी है वहीं से प्राप्त किया जाता है। अगला है दोस्त आपका चांदी, जो कि राजस्थान, कर्नाटक से जावर खदानें इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला दोस्त है लिथियम। तो लिथियम आपका जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के रियासी जो क्षेत्र है, यहां से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अगला खनिज है आपका यूरेनियम। तो यूरेनियम दोस्त आंध्र प्रदेश और झारखंड, यही दो मुख्य राज्य है यूरेनियम के लिए। और बात करें जादूगोड़ा और तुमल पल्ले, यह दो खदान है, क्षेत्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें दोस्त आपका थोरियम खनिज।
थोरियम खनिज जो है यह केरल और तमिलनाडु राज्य में समुद्री तट की मोनाजाइट रेत में इसका प्रमुख खदान क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अगला खनिज है दोस्त डोलोमाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो प्रमुख राज्य है दोस्त इस डोलोमाइट के लिए, और जगह है आपका बस्तर और बीरमित्रपुर। यह दो खदान है, जगह है जहां से इसका उत्पादन खनन किया जाता है। अगर बात करें दोस्त जिप्सम का, तो जिप्सम आपका राजस्थान और गुजरात प्रमुख राज्य हैं, और आपका बीकानेर और जैसलमेर जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण खदान है। अब दोस्त यह देखिए आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिया गया है, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। आंतरिक क्रूड सबसे निचले भाग को कहा जाता है। इसके बाद दोस्त बाह्य क्रूड होता है, निचली मेंटल होता है, ऊपरी मेंटल होता है, निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट होता है। इसकी गहराई दिया हुआ है दोस्त, ध्यान रखिएगा, यह किलोमीटर में है। जो ऊपरी क्रस्ट होती है यह 0 से 30 किलोमीटर, थोड़ा सा ब्लर हो गया है दोस्त, ध्यान रखिएगा, फिगर है। उसके बाद दोस्त होता है यह निचली क्रस्ट होता है, यानी कि 30 से 200 किलोमीटर होता है। ऐसे ही दोस्त आपका ध्यान रखिएगा 6375 इसका व्यास है, इसका त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा। यह निचले क्रूड की जो आपका किलोमीटर गहराई है। अब आइए, अब यहां से महत्वपूर्ण है दोस्त, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की परत और उनके बीच के विभाजन। अब आइए असंबद्धता का नाम। तो अगर बात करें कुनरॉड, तो कुनरॉड जो दोस्त परत किसके बीच स्थित है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच। जैसे दोस्त इसके बीच, इसके बीच दोस्त यही आपका कुनरॉड और असंबद्धता है, ध्यान रखिएगा। इसी फिगर को नीचे आपका दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर मोहो बात करें असंबद्धता का नाम, तो मोहो दोस्त क्रस्ट और मेटल के बीच को कहा जाता है। अगर रेपिटी की बात करें तो रेपिटी ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच को कहा जाता है। गुटेनबर्ग की बात करें तो गुटेनबर्ग आपका मेटल और क्रूड के बीच कहा जाता है। लेहमैन की बात करें तो बाहरी क्रूड और आंतरिक क्रूड के बीच लेहमैन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे निचला परत है। अब आइए विश्व के महाद्वीप की उच्चतम पर्वत चोटी है, यानी कि विश्व में दोस्त सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें एशिया महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप की पर्वत चोटी है दोस्त माउंट एवरेस्ट। सबसे हर आपका महाद्वीप की दोस्त सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और यह कहाँ स्थित है दोस्त, तो नेपाल में स्थित है। भारत में स्थित, भारत के मुख्य भूमि में स्थित दोस्त है कंचनजंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओक में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। लेकिन हम लोग अभी भी पीएके को भारत का ही हिस्सा मानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्त दक्षिणी अमेरिका का, तो दक्षिणी अमेरिका का आपका सबसे ऊंची चोटी है एकांक गुआ, ठीक है, और यह किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना में। अगर दोस्त उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का मैकिनले है जो है पर्वत चोटी, यह सबसे ऊंची चोटी है, और देश है अलास्का। अगर दोस्त अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्त किलिमंजारो, और यह कहाँ किस देश में स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। अगर यूरोप की बात करें तो एल्ब्रुस, एल्ब्रुस जो पर्वत चोटी है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और यह स्थित है दोस्त रूस में। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो इनका दोस्त इसमें सबसे विसनमेसिव जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, और आर्कटिका में स्थित है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो कोसियुस्को, यह तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह स्थित है न्यू साउथ वेल्स देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्त देख लेते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी। अब महाद्वीप हटाइए दोस्त, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा यहाँ विश्व लिखा है, यानी कि अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चर्चा करेंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नंबर 1 पे आता है दोस्त माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर एग्जैक्ट। हालांकि ऑप्शन में यह पॉइंट वाला नहीं देता है, 8848 मीटर देता है, लेकिन याद रखना है। और यह स्थित है दोस्त नेपाल तिब्बत के सीमा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से यह नेपाल में ही स्थित है। ठीक, अगर बात करें दोस्त दूसरे नंबर पर केटू, यानी कि जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, 8611 मीटर, और यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि
भारत में स्थित है। अगर बात करें दोस्त तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आता है आपका कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर और भारत नेपाल के सीमा क्षेत्र यानी कि सिक्किम में स्थित है। अगर बात करें दोस्त, देखिए इसलिए दोस्त यह भारत नेपाल दिया हुआ है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा दोस्त नेपाल में भी जाता है, इसीलिए दिया हुआ है। अगर लोहोत्से की बात करें तो यह दोस्त ध्यान रखिएगा 8516 मीटर नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र में पाया जाता है। मकालू की बात करें तो यह दोस्त 8481 मीटर नेपाल तिब्बत में। चो आयु की बात करें, यानी कि आप देख रहे हैं दोस्त कि जितनी ऊंची चोटियां हैं सब दोस्त नेपाल में ही स्थित है। नेपाल दोस्त एक बहुत ही पहाड़ी सारा दोस्त उसका लगभग 90% जो क्षेत्र है 80% सब पहाड़ पे ही स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। आइए चो आयु यानी कि 8201 मीटर यह नेपाल तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अगर धौलागिरी की बात करें तो 8172 मीटर नेपाल में स्थित है। अगर दोस्त बात करें मसालू की तो यह 8156 मीटर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत दोस्त ध्यान रखिएगा 8126 मीटर भारत में स्थित है। अगर अन्नपूर्णा की बात करें तो 8078 मीटर नेपाल में। नेपाल बहुत ही घूमने लायक बेहतरीन जगह है दोस्त, एक बार जाइए जरूर घूमिए। अगर गोसाई नाथ की बात करें तो 8014 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। अब आइए विश्व की प्रमुख पर्वत के बारे में जान लेते हैं दोस्त। ठीक है, यह तो ऊंची चोटियां थी दोस्त। अब पर्वत के बारे में जान लेते हैं। तो हिमालय पर्वत यानी कि पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं दोस्त, यानी कि कोई एक पर्वत नहीं है, यानी कि पर्वतों का श्रृंखला है। तो पर्वतों का नाम दिया हुआ है दोस्त हिमालय पर्वत जो कि एशिया में स्थित है। अगर एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आल्पस अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह मध्य यूरोप में है। अल्पेशियन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में। नॉन सॉन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह आपका चीन एशिया में है। यूराल पर्वत श्रेणी की बात करें तो एशिया यूरोप में स्थित है। एस्टेनोबोई जो है दोस्त यह रूस एशिया में स्थित है। तिएन सॉन जो पर्वत श्रेणी है यह चीन यानी कि एशिया में स्थित है। अगर एटलस की बात करें तो एटलस पर्वत श्रृंखला उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अब आइए दोस्त ब्लॉक पर्वत के बारे में जान लेते हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन छपता है, छपेगा दोस्त ध्यान रखिएगा। अगर ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट यह दोस्त आपका फ्रांस यानी कि यूरोप में स्थित है। विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत कहाँ है दोस्तों, भारत में स्थित है जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। अगर बात करें सतपुड़ा पर्वतमाला तो यह भी दोस्त ब्लॉक पर्वत है। पूछेगा क्वेश्चन कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो ध्यान रखिएगा ब्लॉक पर्वत है और यह भारत यानी कि एशिया में स्थित है। वासजेज की बात करें ब्लॉक पर्वत तो यह फ्रांस यूरोप में स्थित है। हॉर्ज ब्लॉक पर्वत की बात करें तो यह आपका जर्मनी यूरोप में है। सियरा नेवादा की बात करें तो यह यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सॉल्ट रेंज की बात करें जो कि ब्लॉक पर्वत है पाकिस्तान यानी कि एशिया में स्थित है। रूवेंजोरी की बात करें तो युगांडा जो कि अफ्रीका में स्थित है। अब आइए गुंबदकार पर्वत। गुंबदकार मतलब क्या होता है दोस्त, इस प्रकार का पर्वत गुंबद के आकार का पर्वत। तो एक है दोस्त हेनरी पर्वत जो कि गुंबद के आकार का है और यह स्थित है दोस्त यूटाह और यूएसए में। अगर ब्लैक हिल्स की बात करें तो यह दक्षिणी डाकोटा में स्थित है, यूएसए में स्थित है। अगर एंडीरोडिक पर्वत की बात करें तो दोस्त यह न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब आइए दोस्त विश्व की प्रमुख झीलों पे चर्चा कर लेते हैं। यानी कि हमारे विश्व में दोस्त भारत ही नहीं विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण झील है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है दोस्त उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का दोस्त ध्यान रखिएगा सुपीरियर झील और यह संबंधित है दोस्त यूएसए और कनाडा, इन्हीं की सीमा में स्थित है। यानी कि सीमा बनाती है सुपीरियर झील, तो इसलिए दोनों देश हो जाएगा यूएसए और कनाडा, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें दोस्त उत्तरी अमेरिका का ही एक झील है ह्यूरन झील जो कि यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है, दोनों की स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तरी अमेरिका का ही एक झील है महत्वपूर्ण आपका ओंटारियो झील, यह भी दोस्त यूएसए और कनाडा के सीमा क्षेत्र में ही स्थित है। अगर उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण झील की बात करें तो इरी झील, इरी यूएसए और कनाडा, यानी कि यही आपका संबंधित देश है, इन्हीं देश की सीमाओं में यह आपका इतनी महत्वपूर्ण झील स्थित है, पांचों के पांचों। अब आइए
उत्तरी अमेरिका का एक दोस्त मिशिगन झील है, नाम सुने होंगे दोस्त, और यह यूएसए में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मिशिगन झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण झील है ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि कहाँ स्थित है दोस्त, यूएसए में स्थित है। यानी कि जितनी महत्वपूर्ण झीलें सब दोस्त सब उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब आइए एशिया का कैस्पियन सागर झील, जो कि कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और एवं तुर्कमेनिस्तान, इन सभी देशों में स्थित है यह आपका कैस्पियन सागर। अगर एशिया का एक और महत्वपूर्ण है दोस्त अरल सागर, जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थिति है, इसकी स्थित है, ध्यान रखेगा। अब आइए अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण झील है दोस्त विक्टोरिया झील। यह किस देश में स्थित है दोस्त, केन्या, युगांडा और तंजानिया, तीनों देश में स्थित है यह विक्टोरिया झील, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका का, तो टीटी का अगर महाद्वीप पूछे दोस्त तो दक्षिणी अमेरिका, अगर देश पूछे तो बोलीविया और पेरू, दोनों देश में स्थित है। अगर दक्षिणी अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण है मराकाई काइबो झील, यह दोस्त वेनेजुएला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्त आपका आयर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में ओनेगा झील रूस में स्थित है। यूरोप का एक और है दोस्त लडोगा, यह दोस्त रूस में स्थित है। बैकाल झील जो कि एशिया का है, यह भी रूस में स्थित है। अगर एशिया का और एक बात करें तो बालखास झील, यह कजाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेगा। उत्तरी अमेरिका का दोस्त देखिए और सारी जितनी इंपॉर्टेंट है सबके सब दोस्त उत्तरी अमेरिका का झील है। अथाबास्का कनाडा में स्थित है, ग्रेट स्लेव कनाडा में स्थित है, ग्रेट बियर कनाडा में स्थित है, मनीटोबा कनाडा में स्थित है, रेडियर कनाडा में स्थित है, विनिपेग कनाडा में स्थित है। तो महत्वपूर्ण झील हो गया दोस्त। अब आइए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पे चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व की जितनी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है दोस्त सबसे पहला नाम आता है किलीमंजारो झील, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। माउंट कैमरून, यह दोस्त कैमरून अफ्रीका में स्थित है। अगर माउंट लेमिंटन की बात करें तो पपुआ न्यू गिनी, इस देश में स्थित है आपका दोस्त माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली इटली में स्थित है। माउंट इरेबुस की बात करें तो आर्कटिका देश में स्थित है। अगर माउंट सेंट हेलेना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। अगर माउंट पीनाटूबो की बात करें तो पीनाटूबो दोस्त कहाँ, फिलीपींस में स्थित है। माउंट रेनियर की बात करें तो यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। मनालोआ ज्वालामुखी की बात करें तो हवाई द्वीप में स्थित है। माउंट केलीमुटू की बात करें तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। स्ट्राम्बोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्राम्बोली जो है लिपारी द्वीप समूह यानी कि इटली में स्थित है स्ट्राम्बोली। अगर बात करें देवमंद का, तो देवमंद आपका दोस्त ईरान में स्थित है। टकाना की बात करें तो ग्वाटेमाला और मेक्सिको में स्थित है। कटमई की बात करें तो अलास्का में स्थित है। माउंट सस्ता या माउंट हुड की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर बात करें दोस्त और भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मेउन ज्वालामुखी की बात करें तो फिलीपींस में है। सुदर्शन चक्र बुक का दोस्त ये हमारा सीरीज चल रहा है, ध्यान रखिएगा। हेकलॉक या लॉकी की बात करें तो आइसलैंड। लेसेन पिक की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सेमेरू की बात करें तो इंडोनेशिया। ओजोस डेल सलादो की बात करें तो अर्जेंटीना चिली में स्थित है। अगर एरेनल या इराजू ज्वालामुखी की बात करें तो कोस्टारिका में स्थित है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी की बात करें तो इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी कई एग्जाम में छप गया दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। किलायू की बात करें तो हवाई द्वीप में। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। कोलीमा ज्वालामुखी मेक्सिको। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। एलबुर्ज ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। किनाबालू मलेशिया में स्थित है। एकांक गुआ छप चुका है दोस्त, एकांक गुआ अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा यह भी छप गया है दोस्त कई एग्जामों में, जापान में स्थित है। चिम्बराजो इक्वाडोर। विसुव वि, विसुविथस जो है यह दोस्त इटली में यानी कि नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। माउंट ताल फिलीपींस में है। माउंट पोपा यह म्यांमार देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब आइए महत्वपूर्ण जल प्रपात
और यह देश और नदी कौन सा स्रोत है दोस्त जलप्रपात का? आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर पहले जलप्रपात की बात करें तो एंजिल्स जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात दोस्त स्थान देश की बात बताएं तो वेनेजुएला देश जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ स्थित है। और कौन सी नदी यह स्रोत है दोस्त? कुरुनी नदी, ठीक है। ओरिनिको की सहायक नदी है कुरुनी नदी, और यहीं से इसका स्रोत बनता है जलप्रपात का एंजिल्स जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। तुलेगा की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तुलेगा नदी, ठीक है। उटिगोई की बात करें तो यह दोस्त नॉर्वे देश में स्थित है, उत्तर पश्चिमी नॉर्वे जो नदी है यही इसका स्रोत है। अगर इगुआसो की बात करें तो दोस्त ब्राजील में स्थित है यह जलप्रपात, और पराना नदी से इसका जल प्राप्त होता है। नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात दोस्त यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और नियाग्रा नदी से इसका मिलता है स्रोत, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील की बात करें, जलप्रपात की बात करें तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। जाम्बेजी नदी, ध्यान रखिएगा, जाम्बेजी नदी यह इसका स्रोत है इस जलप्रपात का। स्टेनली यानी कि बोयामा की बात करें तो कांगो अफ्रीका और कांगो नदी से। अलेक्जेंड्रिया की बात करें तो दोस्त यह कनाडा में स्थित है, और हे नदी से इसका जल स्रोत होता है। अगर इडाहो की बात करें तो इडाहो यूएसए, यानी कि इडाहो राज्य है दोस्त यूएसए का, वहीं पे स्थित है यह इडाहो जलप्रपात। और स्नेक नदी से इसको जल प्राप्त होता है। इंटरनेशनल ज्वाला जलप्रपात की बात करें तो यह यूएसए यानी कि मिनीसोटा में स्थित है जो कि कनाडा सीमा पर स्थित है, और रेनी नदी से इस इंटरनेशनल जलप्रपात को जल प्राप्त होता है। अगर पाउलो अफांसो की बात करें तो ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ब्राजील का पूर्वी भाग से स्थित है। लिविंग स्टोन की बात करें दोस्त तो यह कांगो अफ्रीका में स्थित है, कांगो नदी से प्राप्त होता है। ब्राउनी जलप्रपात की बात करें तो न्यूजीलैंड और दक्षिणी द्वीप से इसको जल प्राप्त होता है। अगर दोस्त कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो यह कर्नाटक भारत में। अब दोस्त भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में, कुंचिकल जो कि कर्नाटक भारत में स्थित है, और वराही नदी से इसका जल प्राप्त होता है। बरेही पानी की बात करें तो यह उड़ीसा भारत में स्थित है, और बुद्ध बंगल नदी से इसको जल प्राप्त होता है। लॉन्ग सियांग की बात करें तो यह मेघालय भारत में स्थित है, और किसी नदी से इसको जल प्राप्त होता है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत में स्थित है, और इंद्रावती नदी से इसको जल प्राप्त होता है। यह दोस्त गौरव सर का हैंड रिटेन नोट्स है दोस्त, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपेगा यहाँ से क्वेश्चन। अब आइए पवनों के बारे में जान लेते हैं दोस्त, हवा के बारे में जान लेते हैं। तो एक तरफ गर्म पवन लिखा है, एक तरफ ठंडी पवन लिखा है। तो दोस्त चिनुक कौन सी है? तो चिनुक दोस्त ध्यान रखिएगा गर्म हवा है, और यह अमेरिका एवं कनाडा हिम भिक्षणी से स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मिस्ट्रल की बात करें दोस्त, यह फ्रांस से भूमध्य सागर के बीच चलने वाली हवा है, और ठंडी हवा है। अगर दोस्त लू की बात करें तो लू भारत व पाकिस्तान के बीच चलने वाली गर्म हवा है। बोरो की बात करें तो यह मध्य यूरोपिया में चलने वाली हवा है जो कि एक ठंडी हवा है। अगर हेममट्टन की बात करें तो यह अफ्रीका और सहारा मरुस्थल डॉक्टर वायु भी कहा जाता है इसको, हमटन हवा को, जो कि गर्म हवा है और अफ्रीका में यह बहने वाली हवा है। अगर बिलजार्ड की बात करें तो यह दोस्त ठंडी पवन है, और साइबेरिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य यह चलती है हवा। अगर फान की बात करें तो यह गर्म हवा है, और फ्रांस और इटली के बीच चलने वाली हवा है। बुरान की बात करें दोस्त तो यह एक ठंडी हवा है, पवन है, रूस और मध्य एशिया के बीच यह बहती है। अगर बर्ग की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली गर्म हवा है। नार्दन की बात करें तो अमेरिका की खाड़ी क्षेत्र में बहने वाली ठंडी हवा है। अगर सीमूम की बात करें तो अरब एवं सहारा मरुस्थल में एकदम बिल्कुल दम घोटू हवा है, जो कि गर्म हवा है। अगर पेम्पोरो की बात करें तो अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच चलने वाली ठंडी जल हवा है, ध्यान रखिएगा। अगर काराबूरान की बात करें तो यह मध्य एशिया में बहने वाली गर्म हवा है। 22 की बात करें तो यह ठंडी हवा है दक्षिणी फ्रांस का। अब आइए सिराक्को, यह भी दोस्त गर्म हवा है, सहारा मरुस्थल से इटली यानी कि रक्त वर्षा कहलाती है दोस्त, इस हवा को ध्यान रखिएगा। यानी कि सिराक्को जो कि गर्म हवा है। कीप डॉक्टर दोस्त यह एक ठंडी हवा है जो कि दक्षिण अमेरिका यानी कि टेबल क्वाइलर में बहने वाली हवा है। खमसिन की बात करें तो यह दोस्त मिस्र में बहने वाली गर्म हवा है।
ट्रामोंटाना की बात करें तो यह ठंडी है, भूमध्य सागर पे बहने वाली हवा है। अगर गिबली की बात करें दोस्त, यह भी एक गर्म हवा है और लीबिया में बहने वाली हवा है। जूरन की बात करें तो ठंडी हवा है स्विट्जरलैंड में। अगर चिली की बात करें तो ट्यूनिसिया में दोस्त, जो कि गर्म हवा है। नेवाल्डोस की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ठंडी हवा है। दक्षिणी बस्टर की बात करें तो यह भी ठंडी हवा है ऑस्ट्रेलिया में। लेवेंट की बात करें तो ठंडी हवा फ्रांस और स्पेन के बीच बहती है। हबूब की बात करें तो सूडान में बहने वाली ठंडी हवा है। ग्रगाले की बात करें दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहने वाली ठंडी हवा है। पापगयो की बात करें तो यह भी ठंड हवा है, मैक्सिको में बहती है। सिस्टन की बात करें तो ईरान में बहने वाली ठंड हवा है। विली विलीज, यह दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली ठंडी हवा है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। टेलर की बात करें तो पेरू व चिली के बीच बहने वाली ठंड हवा है। टेम्पोरले की बात करें तो मध्य अमेरिका का बहने वाली ठंड हवा है। अब आइए दोस्त लेवेज, तो यह स्पेन में बहने वाली गर्म हवा है। लेस्ट की बात करें तो मेरिडा और किनारी में बहने वाली गर्म हवा है। ब्लैक रोलर की बात करें दोस्त तो उत्तरी अमेरिका, नाम से ही दोस्त पता चल जा रहा है बड़ी खतरनाक नाम है इस गर्म हवा का, तो यह उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा है। समाल, अरब मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवा है। ब्रिक फील्डर, तो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली गर्म हवा। संता आन, तो कैलिफोर्निया में बहने वाली गर्म हवा। योमा की बात करें तो जापान में बहने वाली गर्म हवा है। अगर जोंडा अर्जेंटीना की बात करें तो यह भी दोस्त आपका गर्म हवा है अर्जेंटीना में। सामून की बात करें तो ईरान में बहने वाली गर्म हवा है। अब आइए दोस्त महत्वपूर्ण बांध से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो विश्व के प्रमुख बांध पे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। अगर बात करें दोस्त कि रोगुन बांध, तो रोगुन बांध किस नदी पर है, तो वक्स नदी है और देश है ताजिकिस्तान, याद रखिएगा। थ्री गॉर्जेस, थ्री गॉर्जेस अगर बांध की बात करें तो यह यांगत्जे नदी पर है, जो कि देश है चीन। किस देश में स्थित है, तो चीन देश में यह बांध स्थित है, ध्यान रखिएगा। इतैपू, इतेपू बांध आपका पराना नदी पर बना है और देश है आपका ब्राजील पराग्वे। अगर बात करें दोस्त असवान बांध, यहां से कई एग्जामों में क्वेश्चन छपा है। असवान बांध आपका नील नदी पर है, जो कि देश है दोस्त आपका मिस्र। ठीक है, असवान बांध यह नील नदी पर बना है और देश है मिस्र, याद रखिएगा। हुबर, अगर हुबर बांध की बात करें तो कोलोरेडो नदी और देश है यूएसए। अगर नुरेक बांध की बात करें तो यह भी वक्स नदी पर स्थित है, देश है तजाकिस्तान। टिहरी, टिहरी दोस्त भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, याद रखिएगा। भागीरथी नदी पर यह बांध बना है और देश है दोस्त अपना भारत देश। हीराकुंड, बहुत बेहतरीन दोस्त, हीराकुंड महानदी पर स्थित है और देश है दोस्त भारत। अगर बात करें ग्रैंड डिक्सेस, तो ग्रैंड डिक्सेस जो है दोस्त यह डिक्सेस नदी पर स्थित है और देश है आपका स्विट्जरलैंड। अगर करीवा बांध की बात करें तो जम्बेजी नदी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करीबा नदी, जिम्बेजी नदी जिम्बाब्वे या कि जाम्बिया देश में स्थित है। अखोसुम्बो जो बांध है यह वोल्टा नदी पर बना है और देश है दोस्त घाना देश है। अगर ओरोविल बांध की बात करें तो ओरोविल बांध फेदर नदी पर स्थित है और देश है दोस्त आपका यूएसए। अगर ग्रैंड कुली बांध की बात करें तो यह बांध बनाया गया कोलंबिया नदी और देश है दोस्त यूएसए। अगर गुरी बांध की बात करें तो गुरी बांध आपका करोनी नदी पर बना है और देश है आपका वेनेजुएला। अगर भाखड़ा नांगल बांध की बात करें दोस्त तो यह आपका नदी है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर यह बांध बना है और देश है अपना भारत देश। चलिए, और थोड़ा कुछ बचा है। टारबेला बांध की बात करें तो यह दोस्त सिंधु नदी पर और देश है पाकिस्तान। ठीक है, अगर क्रेमास्टा बांध की बात करें तो यह अचलोस नदी पर बना है और देश है ग्रीस। अगर वजोंट बांध की बात करें तो यह वजोंट नदी पर बना है और देश है आपका इटली। अगर मंगला बांध की बात करें तो झेलम नदी, देश है पाकिस्तान, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जिनपिंग वन, इस बांध की बात करें तो दोस्त यरलोग नदी और देश है आपका चीन, याद रखिएगा। अब आइए जल संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। विश्व की प्रमुख जल संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जल संधि दोस्त है कि जो जल है नदी का, यह किन किन देशों में इसका बंटवारा हुआ है, संधि हुआ है, कितना प्रतिशत भाग कौन सा देश यूज करेगा या राज्य करेगा, यही आपका होता है जल संधि।
तो आइए जान लेते हैं मलक्का जल संधि। यह जो मलक्का जल संधि है यह अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, इन्हीं को जोड़ता है। और संबंधित देश है आपका इंडोनेशिया एवं मलेशिया, यानी कि मलक्का जल संधि दो देशों के बीच हुआ है, इंडोनेशिया और मलेशिया। और इससे दोस्त संबंधित आपका खाड़ी या सागर है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। अगर सुंडा जल संधि की बात करें तो सुंडा जल संधि इंडोनेशिया देश का है, ध्यान रखिएगा, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है यह। अब आइए बाब अल मंडेब, यह दोस्त लाल सागर को आदम अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यमन और जिबूती ये दोनों देश इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो यह भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। देश है आपका स्पेन एवं मोरक्को, ठीक है। अगर पाक जल संधि की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। और यह दो देशों के बीच, किसके किसके बीच दोस्त, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अगर डोवर जल संधि की बात करें तो यह उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करती है। और इंग्लैंड एवं फ्रांस की इन दो देशों के बीच यह जल संधि है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका जल संधि है बॉस्फोरस जल संधि। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करता है और देश है आपका तुर्की, ठीक है। हारमुज जल संधि की बात करें तो यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ओमान एवं ईरान देश इससे संबंधित है, इस जल संधि से, ध्यान रखेगा। अगर कुक जल संधि की बात करें तो तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है यह जल संधि। और न्यूजीलैंड यानी कि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप से संबंधित है यह आपका जल संधि। अगर डेविस जल संधि की बात करें तो बेफिन खाड़ी एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। देश से आपका ग्रीनलैंड एवं कनाडा देश से यह डेविस जल संधि संबंधित है। अब आइए टॉरिस जल संधि। टॉरिस जल संधि दोस्त आपका अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी में स्थित है। न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया ये दो देश इस जल संधि से जुड़े हुए हैं। अगर बास जल संधि की बात करें तो तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ने का कार्य करती है। देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। बेरिंग जल संधि, कई बार एग्जामों में दोस्त यह क्वेश्चन पूछ गया है, बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच, तो अलास्का एवं रूस के बीच यह संधि है। बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ने का कार्य करती है। हडसन जल संधि की बात करें तो हडसन की खाड़ी एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। देश है आपका कनाडा। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपका दोस्त यहां से एईडीओ और आपका जो TRE 4 एग्जाम होने वाला है बहुत ज्यादा छपने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। अगर औद्योगिक नगरों के उपनाम की बात करें कि कौन सा औद्योगिक नगर है और उसका उपनाम क्या है, जैसे भारत का अहमदाबाद, इसका दोस्त नाम है, उपनाम है भारत का मैनचेस्टर। पूछता है क्वेश्चन कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर जापान के मैनचेस्टर की बात करें तो ओसाका जापान का है, ध्यान रखिएगा। अगर रूस के मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आपका इवानोवा। इवानोवा जो शहर है, औद्योगिक शहर है, इसको दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर चीन के मैनचेस्टर की बात करें तो चीन के मैनचेस्टर संघाई शहर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर इटली का मैनचेस्टर की बात करें तो इटली का मैनचेस्टर आपका मिलान शहर जो कि इटली का शहर है, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन छप गया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर, देखिए सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो दोस्त अहमदाबाद आंसर टिक कर देना है। उत्तर भारत जोड़ दे तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर रूस का डेट्रॉयट की बात करें तो गोरकी, गोरकी जो शहर है उसको रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है। अगर भारत का डेट्रॉयट की बात करें तो दोस्त यह आपका हो गया शहर चेन्नई। अगर जापान के डेट्रॉयट की बात करें तो नगोया, नागोया जो जापान का शहर है इसको कहा जाता है। अगर इटली का डेट्रॉयट की बात करें तो दोस्त यह हो जाएगा शहर ट्यूरिन, ठीक है। अगर कनाडा के डेट्रॉयट की बात करें दोस्त तो विंडसर आपका जो शहर है यह हो जाएगा कनाडा का। अब आइए
भारत का पिट्सबर्ग, तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। और जापान का पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग आपका यवाता को कहा जाता है। यवाता जो शहर है उसको जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। अब आइए, विश्व का स्टील नगरी किसे दोस्त? पिट्सबर्ग को कहा जाता है, यूएसए का है। और इसी के तुलना की गई है भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, जापान का पिट्सबर्ग यवाता। अगर विश्व के स्टील नगरी की बात करें तो आपका पिट्सबर्ग एक शहर है जो कि यूएसए का एक शहर है। अगर विश्व की मोटर वाहन नगरी की बात कर की जाए तो डेट्रॉयट हो जाएगा जो कि यूएसए का एक शहर है। अगर विश्व की वस्त्र नगरी तो आपका यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटेन का दो शहर है मैनचेस्टर, ध्यान रखिएगा। उसी से तुलना की गई है कि भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, यानी कि वस्त्र नगरी। जितने भी मैनचेस्टर वाला दोस्त हम लोग पढ़े हैं, यह वस्त्रों की नगरी है। अगर चीन के वस्त्र की कपड़ा की नगरी कहा जाए तो संघाई हो जाएगा। इटली के कपड़ा का शहर तो मिलान हो जाएगा। वैसे ही भारत का कपड़ा का शहर अहमदाबाद हो जाएगा। उत्तर भारत की बात की जाए तो कानपुर, दक्षिण भारत की बात की जाए तो कोयम्बटूर। डेट्रॉयट तो यह मोटर वाहन, इसका तुलना किया गया है। अगर विश्व का हीरा मंडी की बात की जाए तो एंटवर्प, एंटवर्प जो कि बेल्जियम का है, यह विश्व का हीरा मंडी होता है। अब भारत की हीरा मंडी की बात की जाए तो भारत का हीरा मंडी दोस्त सूरत गुजरात, ध्यान रखेगा, भारत का है। अगर विश्व का स्वर्ण नगरी यानी कि सोने का नगरी तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, ध्यान रखेगा। अब आइए दोस्त जनसंख्या पे एक नजर डाल लेते हैं। छपेगा दोस्त क्वेश्चन, यहां से लिख दे रहा हूं। कोई भी आप एग्जाम दे रहे, भारत का दोस्त कोई भी वनडे एग्जाम हो, छपेगा यहां से क्वेश्चन। रट लीजिए दोस्त, याद कर लीजिए जो भी है, लेकिन जरूर यहां से क्वेश्चन आपका छपेगा। और अभी दोस्त आपका चलेगा 2011 का जनगणना। 2000 दोस्त जो 21 में जनगणना होना था, अब होगा दोस्त 2026 अप्रैल से। इसमें दोस्त हम लोग का भी ड्यूटी लगेगा, टीचर का ही ड्यूटी लगता है जनगणना में, हम लोग का भी लगेगा। करेंगे दोस्त इस बार जनगणना। आप भी सिलेक्शन लीजिए, चाहे दोस्त एईडी हो, टीआरई 4 हो, या कोई भी जॉब का। तो दोस्त आइए जान लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के से संबंधित आपका प्रश्न। तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य दोस्त जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? यहाँ दोस्त राज्य की बात की गई, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या में कौन आएगा दोस्त? दिल्ली आएगा। और सबसे छोटा आपका आएगा लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। अब आइए साक्षरता की बात कर लेते हैं दोस्त, लिटरेसी रेट का, कि कहाँ के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग दोस्त आपका केरल में 94 दशमलव है, 94.0, यानी कि 94% लोग सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केरल है। और सबसे कम साक्षरता दर दोस्त हम लोग का अपना राज्य बिहार है, ध्यान रखिएगा, 61.8%। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला बात की जाए तो देखिए जनसंख्या में तो दिल्ली था, लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा अगर लिटरेसी पढ़े लोगों लिखे लोगों की बात की जाए तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे है केंद्र शासित प्रदेश में। अगर न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए पढ़े लिखे लोगों का यानी कि साक्षरता का, तो दादर व नागर हवेली है 76.2%। अब जनसंख्या घनत्व कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपका दोस्त बिहार का। 1 वर्ग किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार के अंदर। सबसे ज्यादा सघन है बिहार की जनसंख्या। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है दोस्त अरुणाचल प्रदेश। सोचिए दोस्त कितना अंतर है, जहां दोस्त 1 वर्ग किलोमीटर पे 17 लोग रहते हैं, वही दोस्त बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए दोस्त, तो यह तो सारा रिकॉर्ड ही यहाँ टूट गया। दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, 46 लोग रहते हैं। अब आइए जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य,
तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे एक नंबर पर आता है दोस्त आपका, अभी हम लोग पढ़े कौन सा, उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पर आता है दोस्त आपका जाके महाराष्ट्र। 3 नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग आते हैं बिहार। यही दोस्त घनत्व की दृष्टि से बिहार नंबर 1 पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल दोस्त चौथे रैंक पे है, और आंध्र प्रदेश आपका 5वें रैंक पे है। अब आइए केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली का केंद्र शासित, दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे एक नंबर पर है। इसके बाद दोस्त पुडुचेरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्त दिल्ली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए लिंगानुपात, मतलब कि 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, यही दोस्त होता है आपका लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल में दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, केरल में फीमेल का यानी कि लड़कियों का जनसंख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। 1,000 पुरुष पे 1,084 महिलाएं रहती है केरल में। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए, मतलब कि 1,000 पुरुष पे सिर्फ 879 मेल रहते हैं आपका हरियाणा में। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए लिंगानुपात में, तो पुडुचेरी नंबर 1 पे है आपका, 1,037 महिलाएं रहती है प्रति 1,000 पुरुष पर। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए, तो दमन एंड दीव हो जाएगा, 618 महिलाएं प्रति 1,000। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया 6 वर्ष से ज्यादा व्यक्तियों पर, यानी कि उम्र 6 वर्ष से ज्यादा है तो उसका ये डेटा है। अब 0 से 6 वर्ष, इसमें डेटा दोस्त अलग हो जाता है। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 972 लड़कियां रहती है प्रति 1,000 पुरुष पर, 0 से 6 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक का डाटा है। अगर सबसे कम देखा जाए, सॉरी, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए शिशु लिंगानुपात पे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968। अगर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, तो राज्य है आपका हरियाणा, यानी कि हरियाणा आपका 6 वर्ष से ज्यादा में भी 6 वर्ष से कम में, दोनों में नीचे से है दोस्त आपका हरियाणा। और अगर बात करें कि शिशु लिंगानुपात वाला सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली है 871। अब पूछा है दोस्त जिला, भारत का किसी भी जिले की बात की जाए, पूरे भारत के 2 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला, तो माहे ध्यान रखिएगा दोस्त, बिहार का आपका पूर्णिया जिला है 1,021 लिंगानुपात आपका, सॉरी गोपालगंज का, गोपालगंज, ठीक है। अगर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है, यह आपका गोपालगंज है, 1,021 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर रहती है। अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला, तो एक नंबर पर आता है दोस्त माहे पुडुचेरी का जिला है, 1,176 महिलाएं। अगर दूसरे नंबर की बात करें, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड का जिला है, 1,139। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला, तो दमन जो जिला है, यह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, 533। और दूसरे नंबर पर आता है लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का, 583। अब शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, सिर्फ आज तक एग्जाम में एक नंबर ही पूछा गया है, और नीचे से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी, न्यूनतम लिंगानुपात तो प्रथम स्थान पे हरियाणा है। बस इतना याद रखना है कि अगर शीर्ष पे पूछा जाए तो केरल, और न्यूनतम पूछा जाए तो हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे का दोस्त देखेंगे हम लोग कि भारत के प्रमुख नगर और नदी के तट पर, किस नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राज्य तो नहीं पूछता है, लेकिन दोस्त शहर का नाम देकर आपसे नदी का नाम पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज की बात की जाए तो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अगर वाराणसी की बात की जाए, आधा तो दोस्त याद ही होगा, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। वाराणसी आपका गंगा नदी किनारे पे, कानपुर गंगा, पटना भी गंगा आपका, हरिद्वार गंगा, नई दिल्ली आपका यमुना नदी पर, आगरा भी दोस्त याद रखिएगा यमुना नदी पर, मथुरा भी आपका यमुना नदी किनारे बसा है। अयोध्या दोस्त बहुत ज्यादा फेमस, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है सरयू नदी के,
अगर लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो गोमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती, सूरत आपका ताप्ती नदी, याद रखिएगा। भरूच जो है ये दोस्त नर्मदा नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा, ग्वालियर जो है यह चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा की बात करें तो चंबल, कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी। ध्यान रखिएगा दोस्त, कोलकाता का टीआरई 3 में आंसर दिया था गंगा, कि गंगा किनारे बसे प्रमुख शहर, उसमें कोलकाता को भी आंसर लिया था। हुगली नदी दोस्त ध्यान रखिएगा गंगा का ही पार्ट है, यानी कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हुगली नदी ऑप्शन रहेगा तो हुगली कर दीजिएगा आंसर। अगर कटक की बात की जाए तो महानदी। अगर हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा है। नासिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो नासिक आपका गोदावरी। ध्यान रखिएगा। राजमुंदरी की बात की जाए तो यह भी गोदावरी नदी किनारे। श्रीनगर की बात की जाए तो झेलम, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो शहर है यह झेलम नदी किनारे। अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। तिरुचिरापल्ली की बात की जाए तो कावेरी नदी के किनारे बसा है। अब आइए कि विश्व के प्रमुख नगर, ये तो दोस्त भारत के शहर थे। अब विश्व के प्रमुख जो नगर है उसकी बात करते हैं। जैसे दोस्त लंदन जो शहर है आपका, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, जो कि इंग्लैंड देश में है। इंग्लैंड देश का एक नगर है लंदन, और यह टेम्स नदी के किनारे बसा है। ब्रिटेन कहिए, यूनाइटेड किंगडम कहिए, इंग्लैंड कहिए। चलिए, पेरिस की बात करें तो पेरिस दोस्त सीने नदी के किनारे बसा है, और यह किस देश का नगर है? फ्रांस का। अगर बात करें न्यूयॉर्क तो दोस्त न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा है, यूएसए का नगर है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे बसा है, यूएसए की नदी है। अगर काहिरा की बात की जाए तो दोस्त काहिरा नील नदी के किनारे बसा है, जो कि मिस्र का एक नगर है। अगर रोम शहर की बात की जाए, इटली का एक शहर है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। बगदाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बगदाद जो है दोस्त दजला नदी के किनारे बसा है, इराक का एक शहर है। मॉस्को शहर की बात की जाए तो मोस्कवा रूस में स्थित है। अगर बर्लिन की बात की जाए तो सप्री और जर्मनी का यह नगर है। वियना शहर की बात की जाए तो डेन्यूब नदी किनारे बसा है, ऑस्ट्रिया का शहर है। बुडापेस्ट की बात की जाए इंपॉर्टेंट है, तो डेन्यूब नदी किनारे हंगरी का शहर है। अगर बेलग्रेड की बात की जाए तो डेन्यूब नदी किनारे सर्बिया का यह बेलग्रेड नगर है। और अगर संघाई चीन का दोस्त शहर है, संघाई यांगसी नदी के किनारे बसा है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे जापान का शहर है। कराची दोस्त पाकिस्तान का शहर है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। लाहौर की बात की जाए तो दोस्त रावी नदी के किनारे बसा है, पाकिस्तान का शहर है। खार्तूम की बात की जाए तो दोस्त नील यानी कि सफेद और नीली नील का संगम पर, यानी कि नील नदी के किनारे बसा है, और सूडान का यह नगर है। अगर बैंकॉक की बात की जाए, जो कि थाईलैंड का एक शहर है, चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा है। रंगून की बात की जाए दोस्त, इरावदी नदी के किनारे बसा है, म्यांमार का एक नगर है। हो ची मिन्ह सिटी की बात की जाए तो साइगॉन नदी वियतनाम का एक शहर है। अगर लिबरन की बात की जाए तो दोस्त टैगस नदी पुर्तगाल का एक शहर है। अगर मैड्रिड नगर की बात की जाए तो मैजान रेस नदी के किनारे बसा है, स्पेन का शहर है। अगर डबलिन की बात की जाए नगर का, तो लीफी नदी के किनारे बसा है, आयरलैंड का शहर है। अगर ओटावा की बात की जाए दोस्त, ओटावा नदी के किनारे कनाडा शहर का, कनाडा देश का यह शहर है। अगर ब्यूनस आयर्स की बात की जाए तो रियो डी ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है, अर्जेंटीना का यह नगर है ब्यूनस आयर्स। अब ये विश्व की प्रमुख नदियां, ठीक है। तो अगर दोस्त बात करें अफ्रीका महाद्वीप का, तो अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है नील नदी, और संबंधित देश है दोस्त मिस्र और सूडान। दो देशों से होकर बहती है यह अफ्रीका महाद्वीप की बहुत बेहतरीन बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा, नील नदी। अगर अफ्रीका महाद्वीप की एक बात की जाए तो कांगो नदी, जो कि कांगो गणराज्य से संबंधित है यह नदी, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का ये दोस्त नाइजर नदी नाइजीरिया और माली देश से संबंधित है। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे से संबंधित है, ठीक है। अफ्रीका का ये लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका का ही है। अगर अफ्रीका की एक और नदी है ऑरेंज नदी, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
एशिया की दोस्त बात कीजिए तो एशिया का यांजकी नदी जो है चीन की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। एशिया का हांग हो यह भी चीन की नदी है। मेकांग जो है दोस्त वियतनाम और लाओस की नदी है। ठीक है, सिंधु की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से। गंगा की बात की जाए तो दोस्त भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो भारत और चीन। इरावदी नदी की बात की जाए तो म्यांमार। दजला नदी की बात की जाए तो इराक और तुर्की दोनों देश से संबंधित है। फरात नदी की बात मतलब दोनों देश से मतलब कि दोनों देश से होकर बहती है यह। फरात नदी की बात की जाए तो इराक और सीरिया। अमूर नदी की बात की जाए तो रूस और चीन। लीना नदी की बात की जाए तो रूस यानी कि साइबेरिया से संबंधित है। ओब नदी रूस से। साल्विन नदी म्यांमार चीन से। महावेली गंगा श्रीलंका में। वोल्गा रूस में। अगर डेन्यूब नदी की बात की जाए तो जर्मनी हंगरी। अगर राइन नदी की बात की जाए तो जर्मनी फ्रांस देश से संबंधित है। पो नदी इटली से संबंधित है। टेम्स नदी इंग्लैंड से संबंधित है। सीन नदी फ्रांस से संबंधित है। नीपर नदी यूक्रेन रूस से। टैगस नदी स्पेन पुर्तगाल से। मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसूरी नदी यूएसए से। सेंट लॉरेंस यूएसए कनाडा से संबंधित है। रियो ग्रांड यूएसए मेक्सिको से। कोलोरेडो नदी उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्त यूएसए से संबंधित है। अगर मैकेंजी नदी की बात की जाए तो यह कनाडा से संबंधित है। अमेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजन ब्राजील और पेरू दोनों देशों से होकर बहती है दोस्त अमेजन। ठीक है, याद रखिएगा। पराना नदी ब्राजील अर्जेंटीना। ओरिनिको जो है यह वेनेजुएला से संबंधित है। मैगडा लेना जो नदी है कोलंबिया। मर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया से। डर्लिन जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अब आइए प्रमुख नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छपेगा दोस्त यहाँ से। अगर बात करें स्वेज नहर तो स्वेज नहर किस देश से संबंधित है? मिस्र देश से। और अगर बात की जाए कि यह किससे जोड़ती है या कहाँ स्थित है तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कई बार एग्जाम में दोस्त आज तक रेलवे से लेकर एसएससी से लेकर कोई भी बीपीएससी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि स्वेज नदी किसको किससे जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। अगर पनामा नहर की बात की जाए तो पनामा देश ही है। अंटार्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर वोल्गा डॉन की बात की जाए तो यह रूस में स्थित है। रोत्सो एवं स्टालिनग्राद के मध्य यानी कि वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ती है। अगर कील नहर की बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है यह कील नहर तो जर्मनी देश में स्थित है। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है यह कील नहर। अगर सू नहर की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील के मध्य स्थित है यह आपका सू झील। अगर बात करें वेलैंड तो वेलैंड दोस्त आपका हो जाएगा कनाडा। इर्री झील एवं ओर्टारियो झील के मध्य स्थित है। अगर इर्री की बात की जाए तो इर्री नहर आपका यूएसए में स्थित है। इर्री झील एवं मिशिगन झीली के मध्य स्थित है। अब आइए विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात कर ली जाए। यानी कि दोस्त मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल होता है और एक ठंडा मरुस्थल होता है। अब आइए एशिया के कुछ महत्वपूर्ण आपका मरुस्थल की बात कर ले दोस्त तो थार। यह थार कहाँ दोस्तों? भारत में स्थित है, राजस्थान में। गोबी मरुस्थल एशिया का है। अरब मरुस्थल टकला मकान काराकुम मरुस्थल दस्त ए लूत दस्त ए कबीर यह सब मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो सहारा विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है दोस्त सहारा। और सबसे ठंडा मरुस्थल है आपका गोबी, ध्यान रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल नमीब नूबियन और लीबियाई मरुस्थल ये सब दोस्त अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट सैंडी गिब्सन सिम्पसन और स्टुअर्ट स्टोनी यह सब मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में है दोस्त मोजावे सोनोरन सोनोरन चिहानुआहू ग्रेट बेसिन यह सब दोस्त उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में इंपॉर्टेंट है अटकामा मरुस्थल या पेटागोनिया मरुस्थल यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब प्रमुख घास भूमि यानी कि घास के मैदान, ध्यान रखिएगा। घास के मैदान दोस्त दो प्रकार के, एक उष्ण कटिबंधीय होता है, एक उपोष्ण कटिबंधीय होता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए घास भूमि का नाम सवाना घास मैदान कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में
मध्य अफ्रीका यानी कि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के बीच जो आपका क्षेत्र है, यानी कि जो सवाना घास के मैदान को कहा जाता है, याद रखेगा। लानोस यानी कि वेनेजुएला, ध्यान रखेगा। लानोस दोस्त वेनेजुएला के घास के मैदान को और कोलंबिया के घास के मैदान को वेनेजुएला कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन दोस्त यहाँ से नहीं पूछता है, आपसे महाद्वीप नहीं पूछेगा, आपसे देश पूछता है कि कंपोस्ट किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है, तो ब्राजील। अगर सेराडो की बात की जाए तो सेराडो घास का मैदान किस देश को, तो ब्राजील के ही घास मैदान को सेराडो कहा जाता है। अगर साहिल की बात की जाए तो साहिल दोस्त माली, नाइजर, सूडान और चाड, इस देश के घास के मैदान को साहिल कहा जाता है। अब आइए शीतोष्ण कटिबंधीय, दो प्रकार से बताया हूं मैं दोस्त, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण में दोस्त आता है पैम्पास, तो पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, तीनों देश में, तीनों देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। प्रेयरी की बात की जाए दोस्त तो ध्यान रखिएगा यूएसए और कनाडा। अगर स्टेपीज की बात की जाए तो स्टेपीज घास का मैदान है और यह रूस, यूक्रेन एवं मध्य एशिया के बीच के क्षेत्र को घास मैदान को स्टेपी कहा जाता है। वेल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डाउन्स कहाँ दोस्त, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। पुस्ताज, तो पुस्ताज दोस्त हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। कैटरबरी जो होता है न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैटरबरी कहा जाता है। तो हमारा दोस्त कुमार गौरव सर का ध्यान रखिएगा, कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस के जो सर है, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहता है इनका। इनका दोस्त जो बुक रिलीज हुआ है सुदर्शन चक्र बुक, यानी कि दोस्त सिर्फ आपका 50 पेज में टोटल दोस्त आपका जीके जीएस को कवर किया गया है, यानी कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या साइंस हो या विविध हो, सबको दोस्त कवर कर लिया गया है इस एक छोटे से बुक में। ठीक है, तो पीडीएफ पढ़ना दोस्त काफी बोरिंग लगेगा, इसीलिए हम पीडीएफ को क्लास के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। तो आज का हमारा पार्ट 2 था, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री के सारा रिवीजन टॉपिक को कर लिया है और पार्ट 2 में हम लोग ज्योग्राफी के सारा इनका बुक का जितना भी था, ज्योग्राफी विश्व हो या भारत का भूगोल हो, सब हम लोग रिवीजन कर लिए। अब अगला जो पार्ट होने वाला है आपका पार्ट 3, उसमें दोस्त हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं या दोस्त भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और इसी प्रकार के, चाहे यूडिटेरिया का बुक हो या दोस्त स्पीडी का हो, प्लेटफॉर्म का हो, किसी भी बुक को यानी कि सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 पॉलिटी के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।